अपनी फैक्ट्स फाइंडिंग है कि एक महीने में, जनाब चेयरमैन, एक महीने में 52,000 लोग डिसलोकेट हुए। कितने? 52,000 लोग डिसलोकेट हुए। उसके बाद 250 लोग शहीद हो गए, 6,000 जख्मी हैं, और उनके इंतकाम की, जुल्म की आग ठंडी नहीं हुई, उन्होंने उन जख्मियों पर भी एरियल बॉम्बिंग की। 500 बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि ये एक अलमिया है और ये एक क्रिमिनल एक एक्ट है, ये वॉर क्राइम है। और चाहिए था कि ना सिर्फ शहीद किया गया, मस्जिद जो अमन की जगह है वहां पे घुस के लोगों को शहीद किया गया। आज तक हमने नहीं सुना कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कोई एक्शन लिया हो, कोई अपना जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई टीम गई हो। हम तो आज बात कर रहे हैं जिस शख्स ने, जिसको अल्लाह ने जरिया बनाया इस मुल्क को बनाने का, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने 1940 में आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि ये फलस्तीन का जो इशू है इसको हमें एड्रेस करना चाहिए। 1947 में खत लिखे टू ऑल फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कि फलस्तीन का मामला जो है इसको हल होना चाहिए। जनाब चेयरमैन, जहां तक पाकिस्तान का मामला है, चाहे वो 1967 की अरब इजराइल वॉर हो, 1973 का अरब इजराइल सानिया हो, या 1982 में बैरूत की जंग हो, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और एयरफोर्स ने अपना किरदार अदा किया। इसी जगह पर 1974 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ, लाहौर समिट के नाम से, और उसमें वादा किया गया कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, रेजोल्यूशन नंबर 242 और 336, जो इस बात को यकीनी बनाती हैं कि पैलेस्टाइन जो है उसके अंदर अमन होना चाहिए, उनके मौक़िफ़ को सुनना चाहिए। और फिर एक मशहूर ज़माना ऑस्लो अकॉर्ड भी हुआ था 1993 में। अमेरिका के सदर थे बिल क्लिंटन उस वक़्त, टू स्टेट सॉल्यूशन के नाम से, कि पैलेस्टाइन के अंदर जो है लोगों को उनका हक दिया जाना चाहिए और 2 स्टेट्स होनी चाहिए। लेकिन उसकी वॉलेशंस हुई, वहां पर पैलेस्टाइन डायस्पोरा को बाय डिजाइन सफाहसी से मिटाने के लिए ऐसे साजिशें की गई, हमले किए गए, और आज तक ये 70 साल से वो जिस तरह कश्मीरी उस आग में जल रहे, उस तरह फलस्तीनी निहत्ते बच्चे, औरतें, खानदान 70 साल से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि दुनिया तो कंडेम कर रही है। हमारा दरीना दोस्त
सऊदी अरेबिया ओआईसी की समिट बुलाया, रेजोल्यूशन पास हुई, यूरोपियन यूनियन ने भी अपना किरदार अदा किया, चाइना ने अमेरिका को कहा कि आप यू हैव टू एक्ट लाइक ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट एज फार एज द मैटर ऑफ पैलेस्टाइन जेनोसाइड इज कंसर्न। और टर्किश प्रेसिडेंट ने जो एक दुलेराना मौक़िफ़ अख्तियार किया और कहा कि एक जॉइंट प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जाए कि ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को माना गया, ना ओस्लो अकॉर्ड में जो चीजें तय हुई उनको माना गया, उनकी धज्जियां बखेरी गई। दे ऑलवेज flagrantly violated the terms and conditions that was agreed between the both parties. उनको फ्लाउट किया गया। जनाब चेयरमैन, मैं यहां पर अपने दोस्त ममालिक, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो इंडोनेशिया है, नाइजीरिया है, जिन्होंने हमेशा पैलेस्टाइन के कॉज के ऊपर अपना किरदार अदा किया, हमेशा यकसुई के साथ इस कॉज के ऊपर उन निहत्ते मजलूमों का साथ दिया। लेकिन दुनिया ने आज आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और एक क़यामत बपा है वहां पर, लेकिन they are doing nothing except lip service, and lip service is not going to serve this cause. जनाब चेयरमैन, यह भी एक तल्ख हकीकत है, हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान कश्मीरियों पर जुल्म आज से नहीं कर रहा, दिहाइयों से वहां पे जुल्म हो रहा है। और ये जो वार किया सब मुसलमानों के और खास तौर पर पाकिस्तानियों के दिल पे, जो उसको एक सब जेल बना दिया, 250 लोग शहीद हो गए, 100 से ज्यादा फौजी हमले हुए, हजारों लोग आज भी जेलों में कैद हैं, कोरोना वहां पर तबाही मचा रहा है। और जब फलस्तीन का जिक्र आएगा तो लाजमन कश्मीर का जिक्र भी आएगा। मैं अशरफ सहराई साहब, जो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नामवर रहनुमा थे, वो हिंदुस्तान की कस्टडी में, सिक्योरिटी की कस्टडी में फौत हो गए। उनके मरहूम बेटे जुनैद सहराई साहब, जो मावरा अदालत कत्ल किए गए। और यहाँ पर हमारे नामवर कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक साहब, शबीर शाह साहब, आसिया अंदराबी साहिबा, सैयद अली शाह साहब गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक साहब, हम सब दुआगो भी हैं और अपनी अपनी जगह पर काविश भी कर रहे हैं कि दुनिया की आंखें खुलें और ये दोहरा मयार जो है वो दुनिया ना अपनाए, जहाँ पर वेस्ट में, यूरोप में छोटा सा वाक़या होता है उसको बड़ा बनाकर पेश किया जाता है और कहीं ना कहीं से उम्मत मुसलमान में लोगों को ढूंढा जाता है, जहाँ पर इल्ज़ाम जो है उनके सर डाल दिया जाए। मैं समझता हूँ जनाब चेयरमैन कि आज मैं भी आ रहा था और कोई ऐसी बात नहीं थी, हमारी ख़वातीन भी साथ थीं, झंडे पकड़े हुए थे। आज